हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। हमने पिछली क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम क्या था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हमने ये चैप्टर शुरू किया था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमने अब तक क्या कर लिया, सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा कि इलास्टिसिटी क्या है। उससे नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस के टाइप्स कितने हैं। स्ट्रेस के 4 टाइप हमने पढ़े थे, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। इतना हमने कर लिया था। नाउ मूविंग फर्दर, आज हम बात करेंगे स्ट्रेन की। अगर मैं पूछूं कि स्ट्रेन है क्या, तो याद करो जो डायग्राम हम क्लास 1 से बनाते आ रहे हैं, जो डायग्राम हमने क्लास 1 से बनाया है, मान लो ये कोई सरफेस है, या ये अगर मेरा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरी कोई भी एक बॉडी है। अगर मैं इस पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं, इस तरफ भी डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हुआ, इस तरफ भी डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हुआ, तो क्या होगा कि सर अगर डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हुआ तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी डीफॉर्म हो जाएगी, इस तरफ भी डीफॉर्मिंग फोर्स और इस तरफ भी डीफॉर्मिंग फोर्स, और इस डीफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, ये भी स्ट्रेस होगा, डेवलप होगा जो, और यहां भी स्ट्रेस डेवलप होगा, इजंट इट। इतनी बात हम अब तक के लेक्चर्स में कर चुके हैं। अब देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस बॉडी की एक तो इतनी इलोंगेशन आई है डेल्टा एल, और सेम इलोंगेशन इस तरफ भी आई है जिसका नाम है डेल्टा एल। यानी कि इस पूरी बॉडी की जो इलोंगेशन है, उस पूरी बॉडी की इलोंगेशन डेल्टा एल है, इजंट इट। इस बात से तो सब एग्री करेंगे कि इसमें जो डीफॉर्मेशन आई है वो डेल्टा एल की डीफॉर्मेशन आई है। अब ये जो डेल्टा एल की डीफॉर्मेशन है, इनिशियली लेट से इसकी लेंथ एल थी, अब ये जो डीफॉर्मेशन आई है डेल्टा एल की, ये तो इस पूरी लेंथ एल में आई है ना। जो डेल्टा एल डीफॉर्मेशन है वो तो इस पूरी लेंथ एल की है। लेकिन अगर मैं बात करूं इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ, इस चीज का नाम होगा मेरा स्ट्रेन। इस चीज का नाम मेरा क्या है, ये होता है स्ट्रेन। यानी कि यूनिट लेंथ में कितनी इलोंगेशन है, यूनिट लेंथ में मेरी जितनी इलोंगेशन होगी उस चीज का नाम स्ट्रेन होगा। यानी कि इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज मेरी स्ट्रेन होगी, इजंट इट। यानी कि स्ट्रेन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इस चीज का नाम स्ट्रेन है, इजंट इट। इस चीज का नाम स्ट्रेन है। यानी कि मूविंग टू द डेफिनेशन, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, रेशो इन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन
रेशो इन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज स्ट्रेन। जैसे इसमें था, जैसे कि इसमें था, जो उसकी चेंज्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन इसकी जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी, इसकी जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी, इसी के रेशो का नाम क्या है, इसी के रेशो का नाम है स्ट्रेन। आई बात समझ कि स्ट्रेन एक्चुअल में है क्या। अगर मैं किसी भी चीज को स्ट्रेच करूं, लेट्स से ये स्टाइलर है, अगर मैंने स्टाइलर को इनिशियली इस टायर की लेंथ लेट्स से 15 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, तो इनिशियली क्या है, लेट्स से इनिशियली इस स्टाइलर की जो लेंथ है लेट्स से 15 सेंटीमीटर है, इस स्टाइलर की जो लेंथ है वो लेट्स से 15 सेंटीमीटर है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस स्टाइलर को, इसके ऊपर मैंने टेंसाइल फोर्स लगाया। टेंसाइल फोर्स का मतलब मैंने इसके दोनों एंड से पकड़ा और दोनों एंड से मैंने इसे खींचना स्टार्ट किया। जब मैं इसे दोनों एंड से खींचूंगा तो यानी कि इसकी लेंथ में इलोंगेशन आ जाएगा, इसकी लेंथ में इलोंगेशन आ जाएगा, इजंट इट। इसकी लेंथ ऐसे इलोंगेट हो जाएगी, यानी कि इनिशियली जो इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर थी अब लेट से 20 सेंटीमीटर हो गई, इजंट इट। इस तरफ भी मैंने इस पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया था, इस तरफ भी मैंने इस पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया था, यानी कि इसमें इलोंगेशन कितने, इसमें ये इलोंगेशन है, इस तरफ भी डेल्टा एल और इस तरफ भी डेल्टा एल, और यहां से यहां तक की अब जो लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लेंथ में चेंज कितना आया, इसका डेल्टा एल आया 5 सेंटीमीटर, इसका डेल्टा एल कितना आया 5 सेंटीमीटर। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, इजंट इट। इसकी ओरिजिनल लेंथ है 15 सेंटीमीटर और इसकी चेंज इन लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये चीज है इस चीज का नाम होगा जो मेरी ये चीज होगी, ये चीज है इलोंगेशन, ये चीज है इलोंगेशन। और वहीं अगर मैं बात करूं स्ट्रेन की, वहीं अगर मैं बात करूं किस चीज की, स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कितना है 5 और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 15, तो यानी कि इसके अंदर स्ट्रेन कितना आ गया, इसके अंदर स्ट्रेन आ गया 1/3 या 0.34। क्या इस चीज में किसी को डाउट, इस चीज में किसी को डाउट कि इसका स्ट्रेन 0.34 कैसे आया, तो यानी कि इतनी चीज हमें क्लियर हो गई, इतनी चीज हमें क्लियर हो गई कि व्हाट इज अ स्ट्रेन, इतनी चीज हमें क्लियर हुई कि व्हाट इज अ स्ट्रेन, ठीक है, आई बात समझ। चलो अब मुझे एक बात और बताओ, ये पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, पहले डेफिनेशन लिखेंगे स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या, इट इज द ratio of
चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, इजंट इट? आई बात समझ? इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? पहले इसका फॉर्मूला, यानी कि स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन, चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इस चीज में किसी को डाउट? इस चीज में किसी को डाउट? चलो मूविंग फर्दर बात करेंगे इसकी यूनिट्स की, बात करेंगे इसकी यूनिट्स की। इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? देखो मेरी बात सुनो, इसका फॉर्मूला है चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं प्रीवियस स्लाइड की बात करूं तो ये देखो, इसमें था डेल्टा एल बाय एल, यानी कि ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ। अगर इसकी वॉल्यूम में चेंज होता तो डेल्टा वी बाय वी, यानी कि ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, यानी कि ऊपर भी मीटर है नीचे भी मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। वही वॉल्यूम में ऊपर भी मीटर क्यूब होगा नीचे भी मीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा। यानी कि यहां से हमें क्या पता चला कि स्ट्रेन के पास तो कोई यूनिट ही नहीं है, स्ट्रेन के पास तो कोई यूनिट ही नहीं है। ये देखो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, यूनिटलेस, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट, यूनिटलेस। यानी कि क्या पता चला कि इसकी जो यूनिट्स हैं ये यूनिटलेस है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, या अगर ये यूनिटलेस है तो ये डायमेंशनलेस भी होगी। अगर ये यूनिटलेस है तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी होगी, इजंट इट? इजंट इट? अगर स्ट्रेन के पास कोई यूनिट ही नहीं है तो उसके पास कुछ डायमेंशन भी नहीं होगा। यानी कि स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इस चीज में किसी को डाउट? इस चीज में किसी को डाउट? चलो नाउ मूविंग फर्दर बात करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेन। क्या बात करेंगे? टाइप ऑफ स्ट्रेन। अब जैसे मेरे स्ट्रेस चार टाइप के थे, मेरे जो स्ट्रेस थे मेरे स्ट्रेस चार टाइप के थे। पहला टाइप कौन सा था? पहला टाइप था मेरा टेंसाइल स्ट्रेस, पहला था टेंसाइल स्ट्रेस। फिर था मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेस, फिर था मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेस, फिर था मेरा हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और लास्ट वाला मेरा क्या था? शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस मेरे चार टाइप के थे, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, इजंट इट? अब मेरे जो स्ट्रेन है वो तीन टाइप के होंगे। मेरे जो स्ट्रेन है वो तीन टाइप के होंगे। मेरा फर्स्ट टाइप होगा स्ट्रेन का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा है मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दूसरा है मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और तीसरा है मेरा शियर स्ट्रेन, तीसरा है मेरा शियर स्ट्रेन। आई बात समझ? स्ट्रेस है चार टाइप के
और स्ट्रेन है 3 टाइप के। इस चीज में आई होप कोई कंफ्यूज तो नहीं होगा, इसलिए मैंने ये दोनों चीज एक ही पेज पे लिखी, इसलिए मैंने दोनों चीज को एक ही पेज पे लिखा, ताकि अगर दोनों चीजें एकदम से साथ सामने आएंगी तो वहां से मुझे डाउट क्लियर हो जाएगा कि 4 क्या था 3 क्या था। 4 टाइप का स्ट्रेस, 3 टाइप का स्ट्रेन, टेंसाइल, कंप्रेसिव, हाइड्रोलिक और शियर, ये 4 है मेरे टाइप ऑफ स्ट्रेस, और लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियर, ये है मेरे 3 टाइप के स्ट्रेन। गेटिंग माई पॉइंट? इतनी बात में किसी को कोई डाउट? पक्का? चलो नाउ मूविंग फर्दर हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेन। सबसे पहले है मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सबसे पहले क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में देखो एक बार। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, ये मान लो ये मेरा कोई बॉक्स है, ये वही है जो हम अब तक जो करते आ रहे थे ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं इसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं, अगर मैं इसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं तो ये अपनी लेंथ से इलोंगेट हो जाएगा। डीफॉर्मिंग फोर्स, यहां भी डीफॉर्मिंग फोर्स, इस डीफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसके अंदर स्ट्रेसेस आएंगे, यहां से स्ट्रेस अंदर की तरफ, यहां से स्ट्रेस अंदर की तरफ, और यानी कि इस टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से, इस टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से क्या होगा? इस टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से ये चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डेल्टा एल आया, ये चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डेल्टा एल आया। ये जो स्ट्रेन है, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, ये जो स्ट्रेन है जो आया बिकॉज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो बाय चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन, यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगी? स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। इस स्ट्रेन का नाम क्या है? इस स्ट्रेन का नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, isn't it? Isn't it? इस स्ट्रेस का नाम क्या, इस स्ट्रेन का नाम क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किस किस वजह से आ सकता है? अगर मैं आपसे बोलूं कोई ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ कब कब चेंज हो सकती है? या तो मैं इसे ऐसे पकड़ के खींचूं, यानी कि यहां से भी बाहर की तरफ, यहां से भी बाहर की तरफ, ऐसे पकड़ के अगर मैं खींचूं तो क्या हो जाएगा मेरा कि सर इस तरीके से इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इसे ऐसे पकड़ के खींचूंगा तो यानी कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो प्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो प्रोड्यूस हो सकता है, प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कि सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होने का मेन कारण है टेंसाइल स्ट्रेस, इजंट इट? इस बात में किसी को डाउट? या मैं एक बात और बोलूं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होने का एकमात्र रीजन है जिसका नाम है टेंसाइल स्ट्रेस। अब मेरी बात से कौन कौन सहमत है? कौन कौन सहमत है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस के केस में आ सकता है और किसी केस में नहीं आ सकता? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इस रिमोट को ऐसे पकड़ के खींचा, यानी कि मैंने यहां से भी आउटवर्ड, यहां से भी आउटवर्ड मैंने स्ट्रेस लगाया, तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, यानी कि सर टेंसाइल स्ट्रेस के केस में इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, इसकी लेंथ में चेंज आया। लेकिन अगर मैं इसे कंप्रेस करूं तो, मैंने इसको ऐसे कंप्रेस किया, मैंने इसे कंप्रेस किया, तो कंप्रेशन के केस में भी तो लेंथ चेंज होगी, isn't it?
अगर मेरी टेंसाइल स्ट्रेस के केस में लेंथ चेंज हो रही है तो कंप्रेशन के केस में भी तो लेंथ चेंज होगी। यानी कि अगर तुम लोग मुझे ये बोलो कि सर ये एक ऑब्जेक्ट था, ये एक ऑब्जेक्ट था, हमने इस पे टेंसाइल फोर्स लगाया, ये एक ऑब्जेक्ट था, हमने इस पे टेंसाइल फोर्स लगाया, तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। इसकी लेंथ क्या हो गई? इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। ठीक है, ठीक है, मैंने तुम लोगों की बात मान भी ली कि हाँ ठीक है भाई, डेल्टा एल बाई एल ये मेरा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। लेकिन मुझे जरा एक बात बताओ, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस पे कंप्रेशन लगाऊं, मैं इस पे कंप्रेशन फोर्स लगाऊं, तो इसकी लेंथ डिक्रीज नहीं हो जाएगी? इसकी लेंथ डिक्रीज होगी। अब भले ही लेंथ इंक्रीज हो या भले ही लेंथ डिक्रीज हो, है तो चेंज इन लेंथ, है तो चेंज इन लेंथ। यानी कि इस केस में भी ये चीज मेरी डेल्टा एल होगी, ये चीज मेरी डेल्टा एल है, ये चीज मेरी डेल्टा एल है। यहां भी तो चेंज इन लेंथ आया, यहां भी तो चेंज इन लेंथ आया, यानी कि यहां भी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आया, यहां भी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बोला, ना कि उसने इंक्रीज इन लेंथ बोला। चेंज कैसा भी हो सकता है, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी, समझे मेरी बात? चेंज इन लेंथ इंक्रीज भी हो सकता है, चेंज इन लेंथ डिक्रीज भी हो सकता है। यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दो केस में आएगा, या तो टेंसाइल स्ट्रेस में आए इस तरह जिसमें लेंथ इंक्रीज हो रही है, या मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेस के केस में आए इस तरीके से। जो मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसके केस में भी आ सकता है, यानी कि प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, और कंप्रेसिव स्ट्रेस। यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के लिए दो स्ट्रेस जिम्मेदार हैं। एक स्ट्रेस है जिसका नाम टेंसाइल स्ट्रेस है, और एक स्ट्रेस है जिसका नाम है कंप्रेसिव स्ट्रेस। दोनों के दोनों स्ट्रेस मेरे रिस्पॉन्सिबल होंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के लिए। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आई बात समझ? इस चीज में किसी को डाउट? इस चीज में किसी को डाउट? चलो, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमें समझ आ गया। अब हमें यह बात भी पता है कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, न उसको कोई डायमेंशन होता, यानी कि स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। Likewise, longitudinal strain will also be a unitless and dimensionless quantity. Am I right? क्या मैं ठीक हूं? और क्या मेरी बात से हर कोई सहमत होगा कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के पास भी ना कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है? Isn't it? यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है आया समझ? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है आया समझ? अब हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के केस में हमने क्या किया था लास्ट टाइम? हमने ये मानना था कि अगर ये कोई एक सिलेंडर है, क्या बात थी कि अगर ये कोई भी एक स्फेरिकल शेल है, अगर मैं इसके ऊपर हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगाऊं, अगर मैं इसके ऊपर हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगाऊंगा इस डायरेक्शन में, तो ये कंप्रेस हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा और उसका रेडियस भी कम हो जाएगा, ये कंप्रेस होके ऐसा हो जाएगा। और इनिशियली जो इसकी रेडियस कैपिटल आर थी, ये अब डिक्रीज होके स्मॉल आर हो जाएगी। Isn't it?
यानी कि इसकी वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, इसकी वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, isn't it? नाउ इसी का दूसरा पार्ट क्या है, अगर मैं इस चीज के ऊपर, अगर मैं इसी के ऊपर अंदर से हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगाने की कोशिश करूं ऐसे, तो इस केस में ये शेल एक्सपेंड हो जाएगा, दिस शेल विल एक्सपेंड, दिस शेल विल एक्सपेंड, और इसकी जो रेडियस थी, जो इनिशियली स्मॉल आर थी, अब वो कैपिटल आर हो जाएगी, isn't it? यानी कि इस केस में भी इसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ इलोंगेटेड वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा, ये मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा, isn't it? इस चीज में किसी को डाउट, नाउ मूविंग टू द लास्ट टाइप, हम बात करेंगे शियर स्ट्रेन की, शियर स्ट्रेन के केस में क्या था, शियर स्ट्रेन का अगर मैं केस याद दिलवाऊं, तो शियर स्ट्रेन के केस में हमने, ये कोई भी एक प्लेन सरफेस है, अगर मैं इसके ऊपर स्ट्रेस लगाऊं, अगर मैं इसके ऊपर यहां से स्ट्रेस लगाने की कोशिश करूं, गिवन दैट ये चीज यहां से फिक्स है, यानी कि ये इस एंड से मूव नहीं कर सकती, इस एंड से ये चीज मूव नहीं कर सकती, तो ये कैसा हो जाएगा, ये चीज ऐसी हो जाएगी, isn't it? ऐसी हो जाएगी। इस चीज का नाम क्या था, ये जो चीज है, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये जो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि यहां से तो ये ऑब्जेक्ट फिक्स है, यहां से तो ये मूव नहीं कर सकता, यानी कि ये सिर्फ अपने अपर एज से मूव करेगा, ये चीज अपने अपर एज से मूव करेगी, और इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, इसमें क्या आ जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, isn't it? यानी कि इसकी जो चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन थीटा है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, इस ऑब्जेक्ट ने थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, यानी कि इसकी चेंज्ड इन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी चेंज्ड इन कॉन्फ़िगरेशन थीटा है, यानी कि जो मेरा शियर स्ट्रेन होगा, जो मेरा शियर स्ट्रेन होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, शियर स्ट्रेन यानी कि थीटा, और जब मैं थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा वो क्या निकल के आएगी, डेल्टा एल बाई एल, यानी कि शियर स्ट्रेन भी क्या है, शियर स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल, isn't it? यानी कि तीनों टाइप के स्ट्रेन आए समझ, तीनों टाइप के स्ट्रेन आए समझ। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था मेरा डेल्टा एल बाई एल, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इलोंगेट हो जाएगा, यानी कि जब उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा, ये चीज थी। सेकंड पार्ट क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसमें क्या था, चेंज इन वॉल्यूम था, जिसमें चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डेल्टा वी बाई वी, और आखिरी क्या था मेरे पास, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन कैसे आएगा, शियर स्ट्रेन क्या था मेरा, शियर स्ट्रेन को मैंने थीटा से डिनोट किया था, मैंने थीटा से डिनोट किया था, और ये केस था मेरा शियर स्ट्रेन का। और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे इसका आंसर क्या आया था, डेल्टा एल बाई एल। यानी कि तीनों टाइप के स्ट्रेन आई समझ, तीनों टाइप के स्ट्रेन आई समझ।
तो बाकी का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टेक केयर।